ये अजीब इत्तेफाक था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो मेरा नौकर बहुत खुश दिखाई देता था और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। और जब मेरी बीवी के डिलीवरी का वक्त होता तो वो मेरे से छुट्टी मांगता कि मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो मैं हैरान हो जाता था कि ये कैसा इत्तेफाक है। एक दिन मैं अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया। आधी रात को पानी पीने के लिए उठा तो नौकर के कमरे की लाइट जलती देखी तो मैं हैरान हो गया। जब अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो शादी के 5 साल होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, नमन, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरे कानों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कहा, मानसी, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, सच में नमन, आप पापा बनने वाले हो। भगवान ने हमारी सुन ली है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी। मैंने मानसी को गले लगाते हुए कहा, मानसी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कितना खुश हूँ, ये शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। चलो ये खुशखबरी माँ को बताते हैं। और मैं मानसी का हाथ पकड़कर हम दोनों माँ के पास गए। मैं माँ को ये खुशखबरी बताने ही वाला था कि उससे पहले माँ ने कहा, नमन मेरे पास बैठो, और मानसी तुम यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ। मैं समझ गया था कि माँ फिर मेरी दूसरी शादी की मेरे से बात करेंगी। माँ कहने लगी, नमन मेरे बच्चे, मानसी बाज है, वो तुम्हें औलाद कभी नहीं देगी। मेरी बात मान लो और दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा, माँ आप अब खुश भी हो जाओ, ये बातें सब छोड़ो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। माँ भी सुनने के लिए बेताब हो गई और बोली, हाँ सुनाओ। मैंने कहा, माँ आप दादी बनने वाली हो, इस खानदान का वारिस आने वाला है। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम शादी टालने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं माँ, ये सच है। ये खुशखबरी मानसी ने मुझे अभी तुरंत दी है। मैं और मानसी यही बताने तो आपके पास आया था कि उससे पहले आप शुरू हो गई। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया था। मैं ऑफिस और मोहल्ले में मिठाई बांटकर घर आया तो देखा मेरा नौकर हीरालाल बाहर में बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, क्या बात है हीरालाल, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने कहा, बधाई हो हीरालाल, लो मिठाई खाओ, तुम भी मुंह मीठा करो। मैं फिर मानसी के पास गया तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, पता है मानसी, हमारा नौकर हीरा लाल भी बाप बनने वाला है। इतना सुनते ही मानसी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें मानसी, तुम परेशान सी क्यों दिख रही हो? वो एकदम हकलाते हुए बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसे ही होता है कभी कभी। मैंने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबकी झोली खुशियों से भर दे। उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी बदल सी गई थी। शादी के 1-2 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमसे बच्चे के लिए पूछ पूछ कर जीना हराम कर दी थी। मेरी माँ को तो लगता था कि मानसी बाँझ है, तो मुझे हमेशा दूसरी शादी करने के लिए परेशान किया करती थी। माँ की बातें सुनकर मानसी रोने लगती थी और मेरे से पूछती थी, नमन आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आप अपनी माँ की बात मान लोगे ना? नमन मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं उसको कस्में खा खा कर विश्वास दिलाता था, नहीं मानसी, मैं तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं उसको छोड़ दूंगा। मैंने मानसी को इतना तक कह दिया था, मानसी अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। खैर अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने भी मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं जितना हो सके उतना मानसी का ख्याल रखता था। 5 साल बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला था, इसलिए मैं पूरी सावधानी बरत रहा था। मानसी को बेड से उतरने भी नहीं दे रहा था। समय बीतता गया और अब मानसी का पेट दिखने लगा था। एक दिन हीरालाल मेरे पास आया और कहने लगा, साहब आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, क्यों, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, जी साहब सब ठीक है, आज मेरी बीवी का लगता है डिलीवरी हो जाएगी। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी बीवी को। उसने कहा, साहब
हो सकता है आपकी मैडम की भी तबीयत खराब हो रही हो। आप एक बार उन्हें अपने कमरे में जाकर देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था जो मुझे चौंका दिया था। वो मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और मानसी को दर्द से तड़पते देख मैं हैरान रह गया था। उसने कहा, नमन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं बोला, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? उसने कहा, 2 घंटे से। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गया था। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था क्या? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसने बोला, नहीं तो कोई भी नहीं आया था। मैंने अपने आप को बोला कि नमन, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह से सवाल पूछ रहे हो। फिर मैं मानसी को हॉस्पिटल लेकर गया। करीब 4 घंटे के बाद नर्स एक नन्ही सी फूल को लेकर आई और कहने लगी, बधाई हो, बेटी हुई है। मैंने जब अपनी बेटी को गोद में लिया तो मैं खुशी से रोने लगा। वो वक्त भी कितना अजीब था, मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा, क्योंकि वो खुशियाँ लेकर आई थी हमारी ज़िंदगी में। और जब मुझे मानसी से मिलने की इजाज़त मिली तो मैं मानसी के पास गया तो वो उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, मानसी, आज का दिन तो खुशियाँ मनाने का है, फिर इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं नमन, मैं दर्द में हूँ, उदास नहीं। तो मैं उसका पैर दबाने लगा। तब मानसी ने मुझसे कहा, नमन, हमारी बेटी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ आपको फिर दूसरी शादी करने के लिए बोले। वो पोती को देखकर दुखी तो नहीं होंगी ना? मैंने कहा, नहीं मानसी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मानसी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए दूसरे दिन हम लोग घर वापस आ गए थे। मेरी माँ बहुत खुश होकर मानसी और पोती की आरती उतारी और उन दोनों का स्वागत ढोल बजाकर किया था और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अगले दिन हीरालाल मेरे यहाँ काम पर आ गया तो मैंने सोचा इससे जाकर पूछता हूँ कि इसके बीवी और बच्चे कैसे हैं। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हाल है हीरालाल, सब ठीक है ना? उसने कहा, जी साहब, मुझे बेटा हुआ है। मैंने कहा, बधाई हो हीरालाल। खुशी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल सी गई थी। ऑफिस से जल्दी घर आकर उसको पार्क में घुमाने ले जाता था। वो पार्क में लगे फूल और उस पे बैठी हुई तितली को देखकर बहुत खुश होती थी। वो झूले से बहुत डरती थी। उसकी छोटी छोटी किलकारियाँ मेरे मन को बहुत भाती थी। शाम को मैं खुशी को लेकर घर आया तो मानसी से मैंने कहा, हमारी बेटी पार्क में ऐसे खुश होती है जैसे किसी माली की बेटी हो। मैंने ऐसे ही मानसी से बोला था, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे बल नज़र आई। उसने मुझे बोला, आपके बोलने का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आपकी बीबी बदचलन है? मैंने कहा, मानसी, मैंने तो ऐसे ही तुमसे बोला था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। वो चुपचाप लेट गई थी और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। फिर मैं किसी काम से घर से बाहर निकल गया। मैं मानसी को बताकर गया था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन काम जल्दी हो जाने के कारण मैं 1 ही घंटे में वापस आ गया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मानसी की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। वो कह रही थी, पता है तुम्हें आज नमन खुशी को लेकर क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, खुशी तो माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके में दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मानसी किससे ये बातें कर रही है। सामने जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हीरालाल खड़ा था। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था, जबकि मानसी के चेहरे से भी
हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हीरालाल? उसने हकलाते हुए कहा, मेरे बेटी की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए कुछ पैसे मैडम से लेने आया था। तभी मानसी ने अपने पर्स से कुछ पैसे हीरालाल को देते हुए बोली, लो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। वो पैसा लेकर कमरे से चला गया। मानसी बहुत घबराई हुई थी। मानसी की आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वो कैसे एक नौकर से खुलकर बात कर सकती है? मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था। खैर, वक्त ऐसे ही बीतता गया और खुशी अब 5 साल की हो गई थी। तो मानसी ने मुझे दोबारा खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं बच्चा के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियाँ पर खुशियाँ दे रहे थे। मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा हीरालाल गाना गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है हीरालाल, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो? तो कहने लगा, साहब, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। मेरी बीवी पेट से है। मैंने हंसते हुए बोला, हीरालाल, ये कैसा इत्तेफाक है? मैं भी पापा बनने वाला हूँ। मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुंह बनाकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने फिर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। अब मैं 2 बेटी का बाप बन गया था और जिस दिन मेरी बेटी हुई उसी दिन हीरालाल की बीवी ने भी बच्चे को जन्म दिया था। कुछ दिन बाद मेरी बीवी मायके गई हुई थी। रात को मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा जिसके कारण मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं और हीरालाल थे। हीरालाल मेरे यहाँ अकेले रहता था। उसकी बीवी बच्चे सब गांव में रहते थे। फिर से मैं सोने की कोशिश करने लगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कमरे से निकलकर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र हीरालाल के कमरे के इधर गई। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? क्यों अब तक जाग रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। मैं जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे पर पहुँचा तो मुझे मानसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, हीरालाल, मैं तुमको तुम्हारी बेटियों से मिलवाने लाई हूँ। मैं दरवाज़ा को गुस्से में ज़ोर से खोलते हुए कमरे के अंदर गया तो देखा मानसी, मेरी 2 बेटियाँ और हीरालाल खड़े थे। मुझे देखकर मानसी एकदम से चुप हो गई थी। मैं बोला, ये कैसा बकवास है? मानसी रोने लगी थी। वो बोली, नमन, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। मैंने उस पर ज़ोर से गुस्सा करते हुए कहा, चुप रहो तुम कैसी औरत हो? मुझे पता चल गया है। तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी लौट कर मत आना। मानसी मेरे पैरों पर गिर गई थी और बोलने लगी, नमन, मैं बहुत मजबूर थी। शादी के बाद 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, जबकि ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में होता है ना। फिर मैं आपसे छुपाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाई तो पता चला कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। लेकिन मैंने ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि माँ तो आपको पहले से ही कहती थी, नमन, तुम दूसरी शादी कर लो, मानसी बाँझ है। तो मुझे लगा जैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ दोगे। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि हीरालाल से पूछती हूँ, पैसे लेकर मुझे अपना बच्चा देगा क्या? मैंने इससे पूछा तो इसको मेरे ऊपर दया आ गई
और इसने बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया। फिर जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो मैंने आपको कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इसके लिए बहुत ही नाटक करना पड़ा था, क्योंकि मेरा पेट कैसे दिखता। इसलिए मैं पेट को ऊंचा दिखाने के लिए पेट में तकिया लगाकर रखती थी, जिससे कि आप सबको शक ना हो मेरे ऊपर। और जिस हॉस्पिटल में खुशी हुई थी उस हॉस्पिटल में हीरालाल की पत्नी भी गई थी डिलीवरी के लिए, तो उसको बेटी हुई और होने के तुरंत बाद ही हीरालाल ने अपना बच्चा हमें दे दिया और हीरालाल खाली हाथ वापस घर लौट गया। दूसरी बेटी के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा, मानसी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर तुमको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, मानसी, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, पर तुमसे इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मानसी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो नमन, हम दोनों लड़कियों को अपने पास रखेंगे ना। मैंने कहा, ये हमारी बेटियां हैं, तो हमारे पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। मानसी ये बात सुनकर खुशी से रोने लगी। हीरालाल का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, जिसने हमारी खुशी के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को मुझे दिया था।